दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय की आपने सीमा रेखा तय की है। और मैं हमारे उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह जी। कानून व्यवस्था सुधारने के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। मुझे कानपुर का दंगा याद आता है। कम्युनल राइट हो गया था और वो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने दंगाइयों को, दोनों तरफ के दंगाइयों को कहा कि मैं चाहता हूं कि 24 घंटे में दंगा समाप्त हो जाए। और इसी सदन में उनका वक्तव्य था कि मुख्यमंत्री चाहे तो 24 घंटे में दंगा खत्म हो सकता है। और ऐसा कानपुर में हुआ। लेकिन सर, पिछले दिनों जो दिल्ली में घटनाएं हुई हैं, वो दिल्ली के परंपराओं के भी खिलाफ रही। मैं एक पुराना किस्सा इसलिए सुनाना चाहता हूं कि इस देश की, इस संसद की कुछ परिभाषाएं रही हैं, परंपराएं रही हैं। DIR लगा था कभी 62 के आसपास। देश के गृह मंत्री YB चौहान थे। डांगे साहब, गोपालन साहब, डॉक्टर लोहिया, मनीराम बागड़ी सब DIR में बंद थे। एक परंपरा वो भी थी कि गृह मंत्री मिलने के लिए तिहाड़ जेल में उनसे हालचाल पूछने के लिए जाता था। वो परंपरा क्यों टूट गई, क्यों कमजोर हो? अब जिस दिन पहले दिन ये दिल्ली का हादसा हुआ, मैं, सीताराम और कॉमरेड राजा तीनों गृह मंत्री जी के पास गए। उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं उसका आइडियोलॉजिकल पक्ष भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप 19 महीने मीसा में रहे और हम भी रहे हैं, त्रिपाठी भी रहे हैं, सीताराम भी रहे हैं, मेरे कई और दोस्त हैं, मोहन सिंह थे, तिवारी थे, शरद यादव जी थे, सब लोग थे। लेकिन कभी हमारे समय में विद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, कैंपस के अंदर, यहाँ नहीं है मेरे मित्र अरुण जी, हमारे वो लड़े इन बातों के लिए। आपातकाल को छोड़ करके JNU के कैंपस के अंदर कभी पुलिस नहीं गई। लड़कियों के हॉस्टल में जाकर के आप पता लगाइए, मैं कोई आपके सामने गलत बयानी नहीं करूंगा। हॉस्टल में अगर लड़कियों की तलाशी लेने के लिए दिल्ली पुलिस गई है तो वो अधिकारी नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता था। आप बनारस में पढ़े हैं, कुछ इलाहाबाद के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, ये कुछ परंपराएं थी। और हम लानत मानते थे उस मुख्यमंत्री, उस वाइस चांसलर पर, कि वाइस चांसलर के रहते हुए कैंपस में पुलिस कैसे चली। लेकिन ये सारे काम नहीं सरकार के जरिए हो रहे हैं। हम तो सारी जिंदगी अपने आजाद साहब की जो पार्टी के वाइस चांसलर थे या मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्हीं को बुरा मानते थे। देखिए इधर जो हादसे हुए, इफ यू आर नॉट सेफ इन पुलिस कस्टडी, इफ वन इज नॉट सेफ इन द जुडिशियल कस्टडी, आप दिल्ली पुलिस के, नई दिल्ली उस रेंज के सब अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए। क्वेश्चन पूछिए। वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्या करूं? जिसने कन्हैया के पुलिस कस्टडी में रहते हुए और जिस पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है राजीव धवन को, उसकी रिपोर्ट है आपके पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। ऐसा तो आपातकाल में जब हम हथकड़ी लगवा करके आते थे तब भी हमारे साथ इतनी जातियां नहीं होती थी जैसी इस बीच में कन्हैया के साथियों के साथ हुई। आइडियोलॉजी के लिए आप डिसएग्री करिए उनसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना डिफेंड कर रहा हूं ना अपोज कर रहा हूं। मेरे दूसरे साथी बैठे हुए किरण रिजिजू जी, इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि क्या नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के साथ हाल हो रहा है यहां पे दिल्ली में। पहले से ज्यादा क्राइम बढ़ गया है नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के खिलाफ, आपके गृह राज्य मंत्री रहते हुए। आप इधर आ जाइए, फिर बोल लीजिए प्लीज पुट द क्वेश्चन। दिल्ली हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन अक्रॉस द स्टेट इन UTI। केसी त्यागी जी, एंड नॉट ओनली दैट, प्लीज पुट द क्वेश्चन। सर मैं वही बता तो रहा हूं, पहले बीमारी तो बता दूं कि कैंसर है, जुकाम है, सर दर्द है, क्या है ये। इलाज तो राजनाथ जी जब भी करेंगे। अब मैं सिर दर्द हो रहा है और कैंसर भी है, आप दवाई दे दीजिए सर दर्द की, तो कैंसर तो फिर भी बना रहेगा। मेरा निवेदन यह है कि गृह मंत्री जी को अपनी असली मुद्रा में आने की जरूरत है। जो पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं वो गृह मंत्रालय के नाम पर भी और सरकार के नाम पर भी, और माफ करना आपके भी व्यक्तित्व और कृतित्व पे खरोंच आई।
जो नहीं आनी चाहिए। आपका बढ़िया Okay. कार्यकाल यूपी का हमें याद All right. रहता है। एक तो दो चीजें कहकर Now के मैं अपनी please, बात खत्म कर रहा please, हूं। please. Now please. सर Now खत्म please. मैं समाप्त कर रहा हूं। What can I एक तो do? मैं चाहता हूं अगर जेएनयू के अंदर लड़कियों के हॉस्टल में पुलिस गई है सादी वर्दी में, उस अधिकारी को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पटियाला हाउस में मैं जिक्र नहीं करना चाहता ओपी शर्मा का, हमारे पुराने साथी हैं, कभी ऐसा हुआ कि हम तो मर गए होते हैं आपातकाल में No, please. अगर ये सब घटनाएं होती। जिन लोगों ने कन्हैया पर Yes, त्यागी जी, प्राणघातक हमले किए, बस बैठिए। NHSC की रिपोर्ट है। त्यागी जी, सुप्रीम बैठिए। कोर्ट के- एक सेकंड सर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैठिए, राजीव त्यागी धवन जी। की और कपिल सिब्बल की अध्यक्षता वाली त्यागी जी, बैठिए। सर मैं चाहता हूं उसके खिलाफ कार्रवाई करें। Tyagi ji, बैठिए. Okay. Thank you very much. See, I have other 6 additional names. Additional names means those who have not given notice but given names now. But they should restrict to 2 minutes, I would request. See, Bhupendra Singh. 2 minutes. Thank you, Deputy Chairman, sir, Put the question. that I, sir, Deputy Chairman, sir,